EMFT एंड वेव प्रोपगेशन के लेक्चर सीरीज में एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो इससे पहले हमने कैसे देखा कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कैसे डील किया जाता है, कैसे पॉइंट्स को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक एक्सरसाइज है, दिया हुआ है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस जेड ए वाई प्लस वाई ए जेड, माइनस जेड ए वाई प्लस वाई ए जेड एट पॉइंट P 0 -2 3, which is directed towards the point which is directed towards the point Q √3 -60 degree 1, √3 -60 degree 1। तो हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए जो कि दिया हुआ है माइनस जेड ए वाई प्लस वाई ए जेड का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। वेक्टर इस जो पोजीशन वेक्टर क्यू का दिया हुआ है इस डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है पॉइंट 0 -2 एंड 3 पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ए का कंपोनेंट चाहिए, वेक्टर पोजीशन वेक्टर है पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए वेक्टर क्यू के डायरेक्शन में पॉइंट पी से क्यू के डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर किसी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें चाहिए होगा उस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। मींस P से Q डायरेक्शन में हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए, तो हमें सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा P से Q डायरेक्शन में। एक बार हमें अगर यूनिट वेक्टर पता चल गया कि पॉइंट P से पॉइंट Q डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, तो हम वेक्टर ए का कंपोनेंट देख सकते हैं वेक्टर Q के डायरेक्शन में। वो होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in Q direction is equal to vector A into unit vector into the Q direction। तो हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए Q के डायरेक्शन में, तो Q के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उससे हम वेक्टर ए में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें Q डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो वेक्टर हमें क्या यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, मेनली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि ए पी क्यू कितना होगा। ए पी क्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वेक्टर पी से वेक्टर क्यू के डायरेक्शन में जो लाइन होगी उसका वेक्टर कंपोनेंट कितना होगा पी से क्यू डायरेक्शन में। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली आर पी क्यू। अगर आर पी क्यू हमें मिल गया तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर पी क्यू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर पी क्यू। तो हमें अभी क्या
फाइंड आउट करना है P से Q की तरफ जो वेक्टर होगा पॉइंट P से Q की तरफ, वो वेक्टर फाइंड आउट करना है। उस वेक्टर से हमें APQ मिल जाएगा और वो APQ मिल जाने के बाद हम A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो P से Q डायरेक्शन में वेक्टर A का कंपोनेंट हमें मिल जाएगा। वेक्टर RPQ कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेक्टर RPQ इज इक्वल टू वेक्टर RQ माइनस RP पोजीशन वेक्टर। तो इसमें गिवन क्या है, जो पॉइंट P है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पॉइंट Q जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। स्फेरिकल नहीं, √3 माइनस 60 डिग्री 1 मीन्स रो फाई और जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट Q को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर RPQ फाइंड आउट करेंगे। RPQ मिल जाने के बाद हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद पॉइंट P पे हम A के साथ APQ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ डायरेक्शन में हमें वेक्टर A का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें कन्वर्ट करना है पॉइंट Q को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबसे पहले हम पॉइंट Q को क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो बताया है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए क्या फार्मूला होगा। पॉइंट Q हमें गिवन है √3 माइनस 60 डिग्री और 1। ये क्या है, रो, ये फाई की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है। हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्स, वाई और जेड फॉर्म में। तो सिलेंड्रिकल से जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो एक्स को क्या लिखते हैं, रो कॉस फाई मीन्स इसे हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू कॉस माइनस 60 इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। यहाँ से ये आ जाएगा 0.866। उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू रो साइन माइनस 60 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, √3 इंटू माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये आ गया -3/2 इज इक्वल टू -1.5। उसके बाद हम क्या करेंगे, z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, z सेम रहता है, z इज इक्वल टू 1। z यहाँ 1 दिया हुआ है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी z की वैल्यू 1 ही होगी। तो पॉइंट Q कन्वर्ट होके आ गया XYZ फॉर्म में, कितना आ गया 0.866 माइनस 1.5 और 1। ये पॉइंट Q की वैल्यू आ गई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यहां से पॉइंट Q मिल जाने के बाद हमें कल Q आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, P पहले से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही गिवन है। तो अगर हम RPQ कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, RQ माइनस RP। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली वेक्टर RQ माइनस वेक्टर RP। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं पॉइंट RPQ को, RPQ इज इक्वल टू 0.866 माइनस 0.866 माइनस 0 AX
प्लस -1.5 माइनस -2, तो ये हो जाएगा प्लस -1.5 -2, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 ay प्लस 1 माइनस 3 az। तो यहाँ से आर पी क्यू क्या आ जाएगा, आर पी क्यू आ जाएगा यहाँ से 0.866 ax प्लस 0.5 ay प्लस 1 माइनस 3 -2 az। आर पी क्यू आ जाने के बाद हमें क्या करना है, ए पी क्यू इज इक्वल टू आर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर पी क्यू। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 0.866 ax प्लस 0.5 ay माइनस 2 az अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर पी क्यू। मॉडुलस को हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स रूट ऑफ 0.866 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ए पी क्यू इज इक्वल टू ए पी क्यू इज इक्वल टू 0.866 ax प्लस 0.5 ay माइनस 2 az अपॉन 0.866 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2.23, या लिख सकते हैं 2.24, ये आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेक्टर ए का कंपोनेंट पी क्यू डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे उसके बाद, वेक्टर ए का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन पी क्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर इन द पी क्यू डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए जो कि गिवन है -ZAY प्लस YAZ में हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पी क्यू डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो क्या करना है, वेक्टर ए हमें पता है ए डॉट ए पी क्यू इज इक्वल टू, वेक्टर ए हमें पता है -ZAY प्लस YAZ इंटू ए पी क्यू। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं -ZAY प्लस YAZ इंटू ए पी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे 0.866 इंटू ए एक्स प्लस 0.5 ay माइनस 2 az अपॉन 2.24।
तो हमने क्या किया पहले इस क्वेश्चन में, सबसे पहले पॉइंट P पॉइंट Q जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, उस पॉइंट से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट कन्वर्ट किए, इसके सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद हमने वेक्टर आर पी क्यू फाइंड आउट किया। वेक्टर आर पी क्यू से हमने ए पी क्यू फाइंड आउट किया। उसके बाद ए का कंपोनेंट पी क्यू डायरेक्शन में देखने के लिए हमने वेक्टर ए में यूनिट वेक्टर ए पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ अननोन जो गिवन है z और y, ये हमें गिवन है क्योंकि दिया हुआ है ये वेक्टर a एट पॉइंट 0 -2 3, तो y और z की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू है -2 और z की वैल्यू है 3। तो हम यहाँ से पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो आ जाएगा a डॉट ए पी क्यू इज इक्वल टू z की जगह पे हमें पुट करना है 3 -3 ए वाई माइनस y की जगह 2 पुट करना है, तो हम क्या लिखेंगे -2 ए जेड इंटू 0.866 ए एक्स प्लस 0.5 ए वाई -2 ए जेड अपॉन 2.24। अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम इस वेक्टर के साथ डॉट करेंगे। इसमें x कंपोनेंट नहीं है, इसमें x कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। y का y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, z का z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें मिल जाएगा a डॉट ए पी क्यू इज इक्वल टू x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट हो जाएगा -3 इंटू 0.5 मीन्स -3 इंटू 0.5 ए वाई -3 इंटू 0.5 ए वाई -2 इंटू -2 मीन्स 4 प्लस 4 ए जेड अपॉन 2.24, ये हो जाएगा -1.5 ए वाई प्लस 4 ए वाई डॉट ए वाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ए जेड डॉट ए जेड करेंगे, दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो ए वाई यहाँ से और ए जेड यहाँ से हट जाएगा, ए वाई और ए जेड यहाँ से हट जाएगा, आएगा नीचे 2.24। यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 - 1.5 2.5 अपॉन 2.24 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 2.24 इज इक्वल टू 1.116। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, पी क्यू डायरेक्शन में 1.116। ये फाइनल आंसर रहा इस क्वेश्चन का। तो एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमें वेक्टर ए गिवन था, हमें वेक्टर क्यू डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए पॉइंट पी पे। तो हमने क्या किया कि अगर पॉइंट पी पे क्यू डायरेक्शन में हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी से क्यू डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा उस यूनिट वेक्टर से हमें वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें ए का कंपोनेंट पी क्यू डायरेक्शन में मिलेगा। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट पी क्यू डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए जरूरी क्या है कि पी क्यू डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर पता हो। यूनिट वेक्टर पता होने से पहले हमें पी क्यू डायरेक्शन में जो वेक्टर है
फ्रॉम द P डायरेक्टेड टूवर्ड्स Q, वो वेक्टर हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, RPQ फाइंड आउट किया। RPQ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, क्योंकि Q पॉइंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था तो इसे हमने पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमें वेक्टर RPQ मिला। RPQ मिल जाने के बाद हमें RPQ डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर APQ मिल गया। कैसे, यूनिट वेक्टर APQ इज इक्वल टू वेक्टर RPQ अपॉन मॉड ऑफ RPQ। फिर इस यूनिट वेक्टर से हमने वेक्टर A में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें PQ डायरेक्शन में वेक्टर A का कंपोनेंट आ गया 1.116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कैसे डील करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ट्रांसफॉर्म फोर थर्टी डिग्री 120 डिग्री टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक सेकंड, ट्रांसफॉर्म 4 30 डिग्री 120 डिग्री टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिंपल है, पहले हम पॉइंट का कन्वर्जन देखते हैं कि स्फेरिकल, क्योंकि ये पॉइंट दोनों एंगल गिवन है तो जाहिर सी बात है कि एंगल, अगर दो एंगल दिया हुआ है इसका मतलब पॉइंट हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में गिवन है, क्योंकि हमें फॉर्मेट पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का r थीटा फाई। तो थीटा भी गिवन है, फाई भी गिवन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट हमें गिवन है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। इस पॉइंट को हमें कन्वर्ट किस में करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिंपल फार्मूला यूज करना है, पहले हम लोगों को पता है फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू r साइन थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू r cos थीटा। तो सिंपल है, x y z फाइंड आउट करना है इसमें। तो हम देखेंगे x इज इक्वल टू r की वैल्यू गिवन है 4 साइन 30 इंटू कॉस 120। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइन 30 1/2 कॉस 120 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1। फोर साइन 30 कॉस 120, तो 4 इंटू 1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हमें मिल गई -1। y को चेक करेंगे, y आ जाएगा 4 साइन थीटा 30 डिग्री कॉस साइन थीटा साइन फाई साइन 120। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन 30 1/2
इंटू साइन 120 0.866, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.866 इज इक्वल टू 1.732, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू r cos थीटा 4 cos 30 इज इक्वल टू 4 रूट 3/2 इज इक्वल टू 2 रूट 3। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए हमें पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, x y z इज इक्वल टू -1 1.732 और 2 रूट 3 3.64 पॉइंट हमें गिवन था। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम फार्मूला यूज करके डायरेक्ट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें कार्टेशियन, अगर हम इसी फार्मूले को रिवर्स करना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि अगर पॉइंट हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाएंगे। तो पॉइंट हमें पता है, हमें जाना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फार्मूला मैं रिवाइज करवा देता हूं। तो हमें x y और z अगर गिवन है, x y z अगर हमें गिवन है और हमें जाना किसमें है, r थीटा फाई में, तो r थीटा फाई में जाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर। आर हमें यहाँ से पता होगा तो हम आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये सारी वैल्यूज हैं जिन्हें हम यूज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन से स्फेरिकल में, कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इस पे, कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए पॉइंट्स गिवन है x y z इज इक्वल टू 2 4 एंड रूट 5। ये पॉइंट्स गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमें इस पॉइंट को कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मींस r थीटा और फाई में कन्वर्ट करना है। तो r को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला नीचे गिवन है, इस फार्मूले का यूज करके हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पैरामीटर r फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 5, 4 प्लस 16 प्लस 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। आर की वैल्यू आ जाएगी 5। थीटा हमें कैलकुलेट करना है, तो थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
z अपॉन r इज इक्वल टू कॉस इनवर्स z की वैल्यू गिवन है √5 अपॉन r की वैल्यू गिवन है 5। ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 डिवाइड बाई √5। इसकी वैल्यू देख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 डिवाइड बाई √5। (63.43) डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 63.43 डिग्री। ऐसे ही अगर हम फाई चेक करना चाहते हैं तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू गिवन है 4, x की वैल्यू गिवन है 2। ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 63.43। तो फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे 5, 63.43, 63.43 डिग्री। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट गिवन था 2, 4, √5। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स होंगे 5, 63.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 63.4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंशन देखेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे आगे कि इसी क्वेश्चन में अगर हमें पॉइंट पता है, आगे कैलकुलेट करना है हमें इस क्वेश्चन में कि डिस्टेंस क्या होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का किसी गिवन पॉइंट से। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।